एक बार अब जो है अब ये विकास कार्यों पर चर्चा नहीं होगी, चुनावी घमासान पर तैयारी होगी। तो एक बार फिर से जो हमारे रफ्तार मीडिया का एक अगला कार्यक्रम जो है चुनावी सियासी जंग में कौन किसकी होगी जीत, कौन होगा सिरताज, किसके सिर पर सजेगा ताज और कौन और किसे जनता, छत्तीसगढ़ की जनता चाहेगी, अब इस पर चर्चा करेंगे। और लोकप्रिय बनने के लिए क्या क्या रणनीति कांग्रेस अपनाएगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ चर्चा में भोजराम साहू जी, क्योंकि गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र है, आप एक अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं ब्लॉक अध्यक्ष की। आने वाले चुनाव में क्या रूपरेखा आप लोगों ने बनाई है? जी, हम लोगों ने जो माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 5 साल छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सभी वर्गों के लोगों के लिए जो विकास परक कार्य किए हैं, सबके उत्थान के लिए जो नीतियां बनाई हैं, उन नीतियों को लेकर के और हमारे क्षेत्रीय विधायक जी के सक्रियता और लगातार उनकी क्षेत्र में जनसंपर्क को लेकर के हम आम जनता के बीच जाएंगे। और जहाँ भी अभी हम लोग लगातार पार्टी का हमारा कार्यक्रम चल ही रहा है, चाहे मेरा बूथ मेरा अभिमान हो या अभी 2 अक्टूबर को कांग्रेस भरोसा यात्रा हम लोगों ने निकाला था, जिसमें जन समर्थन अपार उत्साह देखने को मिला। लोगों में अभी कांग्रेस के प्रति और सरकार के प्रति जो रुझान दिख रहे हैं, निश्चित रूप से 75 पार का जो नारा है वो फलीभूत होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं और उस हिसाब से हम मेहनत भी करेंगे। ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में किन किन चुनौतियों को आपको जो है सामना करना पड़ता है? जी, चूँकि अभी माननीय विधायक जी ने बताया, जब हमारे मुख्यमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तब उन्होंने एक पूरा सिस्टम तैयार किया था। उसके पहले ऐसा नहीं होता था, एक ब्लॉक अध्यक्ष बस होता था। तो उसके बाद एक पूरा सिस्टम तैयार हुआ, जोन अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष, और उन सब के बीच समन्वय स्थापित करके सभी पार्टी के कार्यक्रमों को बूथ स्तर तक क्रियान्वित करने का जो एक चुनौती तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन तब भी सभी के बीच समन्वय स्थापित करना भी एक, क्योंकि पार्टी से लोग जुड़े हैं और अपना समय दान देते हैं पार्टी को, और सभी के बीच कुछ ना कुछ व्यस्तता रहती है। जीविकोपार्जन का हर आदमी के पास अपना एक व्यवसाय रहता है, कृषि से जुड़े लोग रहते हैं, तो सबका एक समय को व्यवस्थित करके पार्टी का कार्यक्रम जो हम लोग संपादित करते हैं। और रही बात चुनाव में, तो हमारे हर कार्यकर्ता कमर कस के तैयार है। इस बार कांग्रेस का सरकार बनाना ही है, तो हमारे बीच बहुत ज़्यादा चुनौती नहीं है, लेकिन चुनाव होता है। पूरी गंभीरता के साथ हम इस चुनाव को आम जनता के बीच जा कर के लड़ेंगे। हमारे पूरे कार्यकर्ता कमर कस के तैयार हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि संगठन की शक्ति इतनी होती है कि वो कोई सरकार बना भी सकती है और सरकार गिरा भी सकती है, क्योंकि जो भी हैं सारे कर्ता धर्ता ज़मीनी स्तर पर जुड़े कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी स्तर से जुड़े वो पदाधिकारी हैं जो हर एक गांव तक जाते हैं, ब्लॉक तक जाते हैं, बूथ तक जाते हैं और अपना एक जनप्रतिनिधि चुनकर विषय विधायक या फिर मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो आज हमारे साथ गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में चुनावी चर्चा करने के लिए त्रिशक्ति, हमने एक पिक्चर देखी थी त्रिशक्ति और एक त्रिदेव फिल्म आई थी, तो आज त्रिदेव की जोड़ी यहाँ पे बैठी हुई है। और हमारे साथ संतूराम पटेल जी हैं। संतूराम जी ने कई ऐसे चुनावी उतार चढ़ाव देखे हैं, कई चुनाव इन्होंने जीते भी हैं, कई चुनाव इन्होंने जो है कहीं ना कहीं हार का भी सामना करना पड़ा है। जिस पार्टी से आप जुड़े हैं तो इन्होंने जीत भी देखी है, हार भी देखी है, तो जीत और हार के बीच में आपको काफ़ी अनुभव है। तो अब इस अनुभव का उपयोग अभी जो 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कैसे करेंगे? कौन सा ब्रह्मास्त्र जो है आप छोड़ेंगे अपने ब्लॉक में? देखिए, हम लोग, वैसे मैं अपनी बात कहूँ, जब से मैं सन 83-84 से इस पार्टी में जुड़ा हूँ और इस पार्टी में जुड़ा हूँ, तब से हम अपनी जो अनुभव है, अपना जो कार्य करने का जो शैली है, उसको हम सभी बूथ अध्यक्षों को बताते हैं, सभी सेक्टर प्रभारियों को बताते हैं, सभी जोन अध्यक्षों को बताते हैं
और साथ साथ जो भी आम जनता है, आम हमारे कार्यकर्ता हैं, उन सब लोगों को बताते हैं। तो ऐसी हमको कहीं कोई परेशानी नहीं लगता। रहा सवाल आपने कहा कि हार और जीत की, तो हार और जीत तो लगा रहता है, लेकिन मेहनत हम लोग ऐसे करते हैं कि कहीं पे कोई हार महसूस नहीं होता है। हो सकता है कि जनता के मन में किसी प्रकार से कुछ सरकार के प्रति या संगठन के प्रति कुछ नकारात्मक भावना हो, तो हार कभी से मतलब देखना पड़ता है। और मैं इस साल सन 2023 में कहूँ तो मैं तो कहता हूँ कि हमारे सम्माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हम सब लोगों के लिए या पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए कहो, चाहे युवाओं के लिए कहो, ऐसा एक पिटारा खोल रखा है जिससे हम लोग ये बिल्कुल हम लोगों को महसूस नहीं होता कि हम लोग सन 2023 के चुनाव में हम हार का सामना देखना पड़े। आप तो 2023 कह रहे हैं। शायद मेरे सवालों को समझने में कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। मैंने कहा है कि आप लंबे वक्त तक आपने राजनीति देखी है, चुनाव आपने जीतते हुए भी देखा है, चुनाव आपने हारते हुए देखा है। बात कांग्रेस की नहीं कर रही हूँ, मैं बात सभी पार्टियों की कर रही हूँ। तो आपके उस अनुभव की बात कर रही हूँ कि जीत और हार के बीच का जो अनुभव है आपका कैसा रहा है और आने वाले समय में कैसे उपयोग करेंगे? नहीं, मैं तो इस बात को आपको बताया हूँ मैं कि बहुत लंबे अरसे से हम चुनाव का हार और जीत देखे हैं करके। तो कहीं न कहीं कभी कभी हो जाता है कि आम पब्लिकों में या आम कार्यकर्ताओं में नकारात्मक की भावना हो जाती है। इस बात को मैं आपको बोला हूँ, मैं भले आपका ध्यान नहीं होगा, ये बात अलग है। तो हमको हार का सामना करना पड़ता है। तो और इस साल की जो बात बताया हूँ मैं, अब ये आप जो बोल रहे हैं कि आप लंबा अनुभव है करके, तो हकीकत बात है कि हम लोगों का लंबा अनुभव है। कभी कभी क्या है, सरकार से भी, जैसा ये पिछले जो सरकार जो चली 15 साल की सरकार चली, उसमें उन लोगों का जो सरकार है वो लोग कैसे चलाए, क्या किए, वो उन लोगों का है। हम लोगों का जो सरकार है हम लोग अपने ढंग से चलाते हैं और उसमें जनता जो है उसका जो तुलना करती है, तभी हार और जीत का जो फैसला है वो आता है। जी, मतलब हार और जीत के जो जोड़ है, जो रिश्ता है, उसे लेकर के जो है आप लोगों की पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी जो है इस जंग में उतरने वाली है। क्योंकि मैंने कहा है, मैंने एक चीज़ ये भी देखी है कि भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें या फिर कांग्रेस की बात कर लें, हमने ये देखा है कि युवाओं के जोश के साथ और बुजुर्गों के अनुभव के साथ में चुनाव जीता है। और ये चीज़ें मैंने सबसे ज़्यादातर देखी है कांग्रेस में। युवाओं की सोच, क्योंकि युवाओं में जोश रहता है, कुछ नया करने की शक्ति रहती है, इच्छा शक्ति रहती है। और हम बात करते हैं जो हमारे पुराने लोग हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनका अनुभव काम आता है। क्योंकि जब घर में एक बच्चा पैदा होता है तो घर में एक पुराने जिनके घर में दादा दादी या सास ससुर होते हैं बहुत अच्छे से बताते हैं कि बच्चे को आप ऐसा करोगे तो बच्चा आपका मजबूत बनेगा। तो कहीं ना कहीं उनकी बातें काम आती हैं। वैसे ही राजनीतिक पार्टियों में हमारे जो पुराने अनुभवी लोग हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद त्रिदेव इसीलिए बनाया गया है क्योंकि भोजराम साहू जी युवा और आप लोगों का अनुभव और इनका जोश, जो तीनों का कॉम्बिनेशन मिला है, त्रिदेव की शक्ति आपको मिल चुकी है। हम बात करेंगे अब देवरी से। हम जो कोदूराम जी हमारे साथ में हैं, ब्लॉक अध्यक्ष है, वो भी अपनी महती भूमिका हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कैसा रहेगा चुनावी किन किन योजना और किन किन जो बातें हैं उन बातों को लेकर आप लोगों के बीच जाएंगे? और एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो मतभेद जो देखने को मिलता, मतभेद पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, युवाओं की सोच में और बुजुर्गों की सोच में कहते हैं कि काफ़ी अंतर रहता है, बहुत असमानता देखने को मिलती है। कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? क्योंकि आप अपना अनुभव बताते हैं और आने वाले चुनाव में भी अनुभव आप लोगों को बताना है, कैसे मैनेज करेंगे आप लोग? देखिए, चुनाव एक ऐसा चीज़ है और ऐसा समय आता है तो सब जगह झुक के रहना पड़ता है। हम चुनाव में अध्यक्ष हैं, हमारे नीचे सबसे बूथ अध्यक्ष है और बूथ अध्यक्ष ही चुनाव का सबसे जो मतदान कराने वाला होता है तो बूथ अध्यक्ष होता है। अगर जिस गांव में बूथ अध्यक्ष है और हम उस गांव में गए और उस गांव में गए हम किसी को बोले कि ये पार्टी में हमें वोट डालना है, तो हमको वो नहीं पहचानता, बूथ अध्यक्ष को पहचानता है।
वो बूथ अध्यक्ष हमको बताता है कि ये फलाना आदमी है जो थोड़ा से बहक गए है, तो सियान आदमी है तो ओकर सन बैठ के हम सियानी बात करबो, कोई बात ला ओकर हिसाब से बोलबो, फिर ओला समझ में आ जाता है कि ये मन सज्जन आदमी है। और युवा वर्ग का जो बच्चा है, लड़का है, वो मन हाँ थोड़ा गर्म जोश में रही थे, तो ओकर सन हमन उसने सलूक करथन कि ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का है, या जो पार्टी में रहते हो अपन विचारधारा के हिसाब से हम कांग्रेस के आदमी, हम कांग्रेस के बात करथन। और हमारे कांग्रेस के विचारधारा एक ऐसा है कि हमारे जो पार्टी में जो भी होई बहुत शालीनता से विचारधारा के बात करते हैं। मैं यहाँ सन 75 से, मैं जब 8वीं पढ़ाते रहे 75 में, तब से मैं राजनीति में आया। तो मतदाता सूची बना पहली चीट लिखाऊँ मैं 10 रुपया में, दूसरा लिखवाऊँ एक मतदान केंद्र के 10 रुपया। तब से मैं राजनीति के लाइन में जुड़े रहा हूँ। पद के मोल लालच नहीं रही, पद में कबू मैं जाऊँ नहीं। बाद में जिला कांग्रेस कमेटी को उपाध्यक्ष रहे हो, जोन के प्रभारी रहे हो, ब्लॉक के अध्यक्ष रहे हो। अनुभव चुनाव के हावे मोला, और ये अनुभव के उपयोग चुनाव में जरूर करथन। और जैसन जैसन आदमी रहते तेकर आधार पे करथन, और वो आदमी ला मतदाता ला वो हिसाब से कन्वर्ट कर दे। जिस प्रकार से अभी ब्लॉक अध्यक्ष की हमने बात सुनी है, उन्होंने कहा कि मुझे कोई पद की लालसा नहीं है, मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ। तो एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग जब देखते हैं रेस में घोड़ों को दौड़ाया जाता है, जब रेस में घोड़ों को दौड़ाया जाता है तो उन रेस में दौड़ने वाले घोड़ों को ये नहीं पता होता है कि हम यदि पहले आएंगे तो हमें गोल्ड मेडल मिलेगा या हमें इनाम मिलेगा। उनका लक्ष्य रहता है कि मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना है और मुझे बाकी दौड़ने वाले अपने साथी घोड़ों से आगे जाना है, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं होता, क्योंकि घोड़े के मालिक तो कोई और होते हैं। लेकिन बात करते हैं, जिस प्रकार से इन्होंने अपने अनुभव की बात कही है, अनुभव की बात ये है कि इनके मन में एक टारगेट है, एक लक्ष्य बना के इन्होंने रखा है कि मुझे अपनी पार्टी के लिए काम करना है। पार्टी में काम करते करते मुझे कौन सा पद मिलेगा इसकी लालसा नहीं है। और ये भी सही है कि यदि आप किसी पद की लालसा करते हैं तो आप जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे, एक पद को पाने तक वहीं सीमित रह जाएंगे। और जो बिना सोच और बिना किसी इच्छा के काम करता है, मुझे लगता है कि वो परचम, जो राष्ट्रीय परचम स्तर तक वो पहुंचता है, ये आपकी जो इच्छा है। और एक बार अंतिम प्रतिक्रिया के लिए एक बार फिर से भोजराम साहू जी के पास आना चाहूँगी, क्योंकि मेन गुंडरदही विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि नाम ही विधानसभा क्षेत्र गुंडरदही का है, अपने मतदाता को, जो आप लोगों को चुनेंगे उन्हें, और जो आपके कार्यकर्ता हैं, संगठन के लोग हैं, उन्हें आप क्या संदेश देंगे आप? जी, हमारे जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं वही हमारे असली ट्रम्प कार्ड है, मान के चलिए, क्योंकि बूथ में माइक्रो मैनेजमेंट उन्हीं का रहता है, एक एक व्यक्ति तक पहुंचना उन्हीं के बस का बात रहता है। हम लोग तो ब्लॉक लेवल में मैनेजमेंट बस कर सकते हैं। तो हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि वो अभी से ही हर घर तक अपना पहुंच बना लें, सभी के सुख दुख में काम आना शुरू कर दें। और आम मतदाताओं को तो मैं कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ को बने 18 साल हो गए थे, 15 साल जो रमन सिंह का कुशासन आप लोगों ने देखे हैं, और जो अभी 5 साल का जो हमारा किसान हितैषी, मजदूर हितैषी, गरीब हितैषी भूपेश बघेल जी का सरकार का जो आप कार्य देखे हैं, तो निश्चित रूप से एक बार पुनः आप लोग भरोसा कर सकते हैं कांग्रेस के सरकार के ऊपर, और प्रचंड बहुमत से विजयी बनाकर एक बार सेवा का मौका और दीजिए। बस यही अपील मैं करना चाहूँगा आम मतदाताओं से। तो यदि चुनावी चर्चा, सियासी जंग और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कि आखिर कैसी रहेगी कांग्रेस की रणनीति और कैसे करेगी कांग्रेस 75 पार का जो दावा करी, कैसे वो टारगेट को पूरा करेगी, चर्चा हुई है। आम मतदाता को भी संदेश जो है इस मंच के माध्यम से दिया गया है। और मैंने पहले कहा था कि जो कांग्रेस की जो पार्टी और बाकी जो राजनीतिक पार्टियां मुझे लगता है फॉलो करती हैं आपको, युवा और अनुभव के साथ जो बुजुर्ग हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा जो है वो सफलता की ओर लेकर जाता है, क्योंकि जोश और अनुभव के साथ एक कॉम्बिनेशन बना करके कांग्रेस की सरकार चुनावी जंग अब लड़ने वाली है। और जिस प्रकार से दावे किए जा रहे हैं कि 75 पार होगा,
तो 75 पार अगर आप लोगों में एकता रहेगी और जिस प्रकार से आप लोग कार्य कर रहे हैं जुड़कर, तो निश्चित ही 75 पार जो आप जो बात कर रहे हैं वो भी पूरी होगी। लेकिन पूरा दारोमदार छत्तीसगढ़ की मतदाता पर है। आखिर छत्तीसगढ़ की मतदाता किसे चुनेगी, ये विधानसभा चुनाव का परिणाम बताएगा। सियासी जंग में, इस चुनावी चर्चा में फिलहाल इतना ही, और अब हम अगली चर्चा में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।